राज सबक की शुरुआत करेंगे। किस तरीके से टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय पहलवानों के लिए पराक्रम का दिन है। कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने परचम एक बार फिर फहरा दिया है। दीपक पुनिया, जी हां, 86 किलो वर्ग में सेमीफाइनल में वो पहुंच गए हैं। वहीं 57 किलो वर्ग में रवि दहिया ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली है, माफ कीजिएगा, फाइनल में जगह बना ली है। दोनों का फाइनल मुकाबला भी आज ही होना है। दोपहर 2:45 पर ये दोनों फाइनल मुकाबले होने हैं, यानी पदक की पूरी आस है। 86 किलो वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में पुनिया जीत गए हैं। चीन के खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पुनिया ने अपनी जगह बना ली है। वहीं कुश्ती में ही रवि दहिया भी सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंच गए हैं। ये दोनों अहम मैचेस आज होने हैं। ओलंपिक में भारत की एक और कामयाबी और अब पदक की आस, पदक की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। कुश्ती के क्षेत्र में फ्री स्टाइल कुश्ती का ये मुकाबला दीपक पुनिया ने जीत लिया है और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। तो कुश्ती के लिहाज से आज भारत के लिए बेहद अहम दिन। वही 3:30 बजे आज भारतीय महिला हॉकी टीम का भी मुकाबला होना है अर्जेंटीना से। आपको बता दें कि ये वो खिलाड़ी हैं जो आज सेमीफाइनल में खेलेंगी। रानी रामपाल जो कि कैप्टन है, वंदना कटारिया हैट्रिक में क्वार्टर फाइनल उन्होंने जिताया था, एक बेहद अहम भूमिका निभाई थी। वहीं सविता पुनिया भी शामिल है। मोनिका मिडफील्डर है। गुरजीत कौर शानदार ड्रैग फ्लिकर है। वहीं नेहा गोयल जिन्हें गोल दागने में महारत हासिल है। राहुल रावत मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे टोक्यो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, सबसे पहले तो आज 3:30 बजे सबकी नजर टिकी हुई है। वहीं कुश्ती के लिहाज से भी आज भारत के लिए बेहद अच्छा दिन रहा है। शानदार प्रदर्शन पहलवानों का देखने को मिला है। आज क्या कुछ खास रहने वाला है? कितनी जगी है भारत की मेडल की आस? बिल्कुल, और देखिए जैसे आपने खुद अभी बताया कि दोनों हमारे जो रेसलर्स हैं रवि दहिया और दीपक पुनिया, दोनों अपनी अपनी वेट कैटेगरीज में सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं। 3 बजे आपके टाइम अनुसार, आपके वक्त अनुसार ये उनका सेमीफाइनल बाउट होगा। अगर वो जीत जाते हैं तो यानी उन्होंने भी मेडल अश्योर कर लिया इंडिया के लिए। हालांकि फाइनल जो है आज तो नहीं होगा, पर ये है कि रेसलिंग जो भारत से, लगा लीजिए, ये देखिए कि 2008 में सुशील का मेडल था, 2012 में सुशील और योगेश्वर का दत्त का मेडल था, उसके बाद 2016 रियो में जो 2 मेडल आए थे उसमें से एक रेसलर था। तो कुश्ती भारत के लिए एक ऐसा स्पोर्ट बन गया है जो ओलंपिक्स में आपको मेडल श्योर शॉट दिलाता ही दिलाता है। अब ये देखना होगा कि यहाँ से आगे कैसे होते हैं। मेडल की पूरी उम्मीद है, और ये भी मान के चलिए कि अभी विनेश और बजरंग तो मैदान में उतरे नहीं हैं। अभी रवि दहिया और दीपक पुनिया ही अपने करिश्मे दिखा रहे हैं। और उसके बाद मैं अभी जहाँ हूँ, ये मैं हाथ थोड़ी ही दूर, ये बॉक्सिंग का वेन्यू है। यहाँ पे इनका थोड़ा सा एक छोटा सा बैठने की जगह है, हम वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक करीब 1 घंटे बाद जो है 50 मिनट बाद लवलीना बोरगोई हमें एक्शन में दिखेंगी। उनका जो बाउट है वो वर्ल्ड चैंपियन, रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन टर्की की हैं। उनके साथ है टॉप सीड हैं, और ऑलरेडी लवलीना जो हैं अपने लिए एक ब्रॉन्ज मेडल कम से कम अश्योर कर चुकी हैं। और उन्होंने वादा किया है कि वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगी अपने इस बाउट में। और अगर वो जीतती हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले बाउट के बाद उन्होंने बात कही थी कि मेडल तो सिर्फ गोल्ड ही होता है। उनके लिए आसान नहीं होगा, पर आसान उनके लिए पिछला बाउट भी नहीं था, क्योंकि जिस ओपोनेंट के साथ वो खेल रही थी उन्होंने 4 बार उनसे शिकस्त हासिल करी थी। उससे पहले वो 4 बार हार चुकी थी। पर इस बार जब वो आई और उन्होंने, देखिए, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उन्होंने तभी वो जीत हासिल करी और ओलंपिक्स में जीत हासिल करके अपना मेडल अश्योर कर लिया, भारत के लिए एक मेडल सुनिश्चित कर लिया। तो उस लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा। राहुल, आप बने रहे हमारे साथ टोक्यो से तमाम अहम जानकारियां यहाँ पर राहुल हमें देते हुए। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच चुकी है। आज उसी इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने का मौका उनके पास है। आज भारतीय महिला हॉकी टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। अगर भारत की बेटियां जीत गईं तो उनकी झोली में गोल्ड मेडल आ सकता है। इस सपने को पूरा करने के लिए उनके सामने आज अर्जेंटीना से कड़ी चुनौती है। भारतीय टीम ने लगातार
क्वालिफाइंग 3 मैच हारने के बाद वापसी की है और सेमीफाइनल में जगह बनाई है, जबकि अर्जेंटीना ग्रुप दौर में सिर्फ 1 मैच हारी है। आज के इस अहम मुकाबले के लिए तमाम दिग्गजों ने भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं। और इस वक्त मंजीत सहगल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं पवित्रा पुनिया के घर से, उनके परिवार के साथ। मंजीत, किस तरह की तैयारियां परिवार की हैं? आज के मैच पर तो निगाहें टिकी रहेंगी, लेकिन अपनी बेटी से कैसी उम्मीदें? जी नेहा, जैसा आपने कहा कि बेटियों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है आज और पूरे देश को उम्मीद है। और इस वक्त हम लोग जोधकर्ण में मौजूद हैं और सविता पुनिया के अभी पेरेंट्स महेंद्र सिंह पुनिया फादर और उनकी माता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुबह से ही तैयारियां ये लोग कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बेटी से है। छोटी सी उम्र से बेटी ने हॉकी खेलने का सपना पाला था। दादा के साथ वो पहले कमेंट्री सुना करती थी और वहीं से शौक पैदा हो गया हॉकी खेलने का। किस तरह से ये यात्रा शुरू हुई, उनके पिता से जानते हैं। पुनिया जी, ये बताइए कि सबसे पहले तो आज का जो मैच है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या उम्मीदें हैं बेटी से और पूरी भारतीय टीम से? देखो, आज का मैच सभी हमारा पूरे देश की निगाहें आज के मैच पे लगी हुई हैं और उसी में मैं शामिल हूं कि आज मेरा भी मतलब उसी तरफ कंसंट्रेट हूं पूरी तरह से। तो मैं बेटियों से, ना कि एक अकेली बेटी से, पूरी बेटियों से जो हमारी हॉकी टीम है उससे उम्मीद करता हूँ कि वो जो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली उससे भी उम्दा खेलेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, फाइनल खेलेंगे। जी, तो आज क्या तैयारियां परिवार ने की? लगता है आपको देख के आप अभी काफी पूजा अर्चना भी आपने की है और घर में मैच की क्या तैयारियां खासकर देखने की? जी देखिए, बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए इंडियन, जो भी मैं कुछ हूँ, आज हमारा एक क्रूशियल मैच है। उसके लिए मैं ही नहीं, शायद पूरा देश ही दुआएं कर रहा होगा। जो भी जिस पंथ से भी है, जिसका जो देवी देवता, हर कोई सिमर रहा होगा कि हे परमात्मा हमारी बेटियों को आज कामयाबी दिलवाना, और उन्हीं में मैं शामिल हूँ। मैं कोई ज़्यादा अलग से कुछ नहीं, लेकिन इतना है कि हाँ ठीक है, हम अपने जो भी है इष्ट है उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी बच्चियों को उनकी मेहनत का फल दे और कामयाबी देने का कष्ट करें, उन्हें आशीर्वाद दे परमात्मा, ताकि वो विजयी हो सके। अच्छा, सविता ने कुल 9 अटैक रोके हैं, 7 पेनल्टी कॉर्नर है। उसके बाद उनको कहा जाने लगा कि वो ग्रेट वॉल है, बड़ी दीवार है। उन्होंने इतना बड़ा मुकाबला किया। कैसा महसूस होता है जब बेटी को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा हो, द ग्रेट वॉल? जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यानी क्या कहेंगे हम कि जिस तरह मैं कहीं ब्रह्मांड में मतलब कुछ ऐसा अजीब अलग तरह की फीलिंग आ रही है। ठीक है, ग्रेट वॉल या भारतीय दीवार, ये नाम वही दे सकते हैं जो हॉकी को एनालाइज कर सकते हैं या फिर मैच को एनालाइज किया है। मैं तो पूरी की पूरी टीम को बधाई का पात्र मानता हूं और पूरी टीम को ही मैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया मानूंगा। जी, हॉकी की नर्सरी ज्वाइन करने से मंजीत, क्योंकि यहाँ पर परिवार बेहद रोमांचक मुकाबले के लिए तैयार है। 3:30 बजे ये मैच खेला जाना है। कुरुक्षेत्र से मेरी सहयोगी अनीशा माथुर इस वक्त जुड़ रही। कुरुक्षेत्र में किस तरह की तैयारियां अनीशा, क्योंकि जो यूफोरिया हम अब कम से कम हॉकी को देखकर पूरे देश में देख रहे हैं, वो कम से कम ये कहा जा सकता है कि एक बेहद रोमांचक मुकाबले की ओर इशारा कर रहा है। एक एक पेनल्टी कॉर्नर, एक एक मूव, एक एक खिलाड़ी पर नजर है। जी हाँ नेहा, हम इस वक्त हैं मार्कंडेश्वर स्पोर्ट्स ग्राउंड पर, हॉकी ग्राउंड पर, जहां पर 3 जो है हमारे हॉकी टीम की फॉरवर्ड प्लेयर्स, रानी रामपाल, नवजोत कौर और नवनीत कौर, तीनों इसी ग्राउंड से में बढ़ी हैं, इसी ग्राउंड में ट्रेनिंग हुई है उनकी। और यहाँ के अब जो स्टूडेंट्स अब जो यहाँ पर सीख रहे हैं, उनको काफी उनके जो जिस तरह से इतनी सारी प्लेयर्स यहाँ से सीखकर ओलंपिक लेवल पर गई हैं, उससे आजकल के जो बच्चे, नई नस्ल जो तैयार हो रही है, उनको भी बहुत ज्यादा उससे इंस्पिरेशन मिल रही है। अभी कुछ देर पहले तक यहाँ पर बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे, अब वो स्कूल चले गए हैं, लेकिन पूरी जोश से यहाँ पर पूरा जोश यहाँ पर सभी में है। पेरेंट्स, लवलीना ने जब देश के लिए टोक्यो ओलंपिक में मेडल लाना पक्का किया, तब उसके घर की पक्की सड़क बनाने की याद सिस्टम और सरकार को आ गई। एक अधूरी सड़क जिसे बनाने का काम सिस्टम और सरकार की जिम्मेदारी के फोकस में ही नहीं था।
ये कच्चा सा रास्ता पक्की सड़क बनाने के लिए फोकस में तब आया जब इसी सड़क से मिट्टी में सनकर गुजरती रही बेटी ने ओलंपिक में मेडल पक्का कर दिया। असम की लवलीना बॉक्सिंग में कांस्य पदक पक्का कर चुकी है। बुधवार का सेमीफाइनल आगे की राह तय करेगा। लेकिन असम के गोलाघाट जिले के गांव में रहने वाली लवलीना के घर का ये रास्ता बनाना तब याद आया जब मेडल लेकर बेटी का घर आना तय हुआ। ये रास्ता किसी विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री के घर जाने का होता तो कब का बन जाता, लेकिन अब बन पा रहा है क्योंकि यहीं रहने वाली बेटी ने अपने प्रतिद्वंदी के मुक्के खाए हैं, दर्द सहा है और देश के नाम बॉक्सिंग में मेडल पक्का किया है। यहाँ मैच हो रहा था, लवलीना ने दंगल शुरू किया। इसके पहले कि वो अपने प्रतिद्वंदी को हराती, यहाँ पर काम शुरू हो गया था और मैच खत्म होने के बाद अगले 2 दिन के अंदर जिस सड़क पर कभी पैदल नहीं चल सकते थे, साइकिल नहीं जा सकती थी, आज वहाँ गाड़ियों की लाइन लग गई है लंबी। अब 1, 2, 10 नहीं 20 गाड़ियाँ, चाहे वीआईपी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, एनजीओ के लोग हों, लगातार बड़ी संख्या में अब आने लगे उनके परिवार से मिलने के लिए। और कम से कम ये एक तोहफा मिला है लवलीना की इस पहली जीत पर कि कम से कम उनके घर तक पहुँचने वाली जो कच्ची सड़क थी, आज उसकी हालत बेहतर हो गई है। 30 तारीख सुबह में आ गया, एकदम सुबह से अभी तक चल रहा है। क्या जाने और 10 दिन का बाद क्या जाने ये रास्ता कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोला था उन्होंने, क्या कहा था आपसे? जब वो लवलीना घर आएगा उसके आगे रास्ता ठीक हो जाएगा। पिता बेटी की मेहनत पर खुश हैं और बेटी के कारण गांव को मिलती सड़क के लिए भी। जहां क्वार्टर फाइनल में लवलीना की जीत के बाद से असम के इस छोटे से गांव में घर वालों को बधाई देने वाले नेता, मंत्री, एनजीओ और प्रशंसक आ रहे हैं। और तब एक चैंपियन के घर की सड़क बनाने का काम तेजी से शुरू हो जाता है। गिट्टी डाली गई है, रोड रोलर चल रहा है। गिट्टी डालकर कच्चे रास्ते को पक्की सड़क के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन किसी की भी सफलता का सेहरा अपने सिर पर बांध लेने वाली सियासत, सिस्टम और सरकार को अपनी जिम्मेदारी तब नहीं याद थी जब इसी कच्चे रास्ते से मिट्टी में सनकर लवलीना बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए गुजरती थी। पहले जो ये रास्ता का जो कंडीशन था ना, बहुत ही खराब था, क्योंकि जो लवलीना साइकिल लेके या प्रैक्टिस में जाती थी तो साइकिल का जो कंडीशन देख के पता चल जाता है, क्योंकि साइकिल में पूरा गंदगी हो जाता है। फिर मैं उसको पूछता हूँ क्या हुआ, कोई नहीं सर आज बरसात दिया है, बहुत कंडीशन खराब है। तो कभी कभी क्या करता है, उन लोग साइकिल नहीं लेके यहाँ से रनिंग करके जाता था वहाँ पर। देश का नाम रोशन करने वाली लवलीना के घर की सड़क बनाकर दरअसल अपनी ड्यूटी समय से ना निभाने वाले अब अपनी लापरवाहियों पर पर्दा डाल रहे हैं। क्योंकि जब लवलीना के घर लौटने पर देश विदेश का मीडिया पहुंचता तो देश की बेटी की जीत के साथ खबरें कच्ची सड़क पर सिस्टम के हार की भी बनती। हेमंता नाथ के साथ आशुतोष मिश्रा, गोलाघाट, असम, आज तक। तो आज का दिन टोक्यो ओलंपिक्स के लिहाज से बेहद अहम। आज 3:30 बजे भारतीय महिला हॉकी टीम का मुकाबला अर्जेंटीना की टीम से होना है। सबकी बहुत ज्यादा उम्मीदें भारतीय महिला हॉकी टीम से है और इस वक्त तमाम संवाददाता हमारे अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं, इन खिलाड़ियों के गांव तक पहुंचे हैं और वहां पर उनके परिवार से बातचीत करने की कोशिश वो करेंगे। निक्की प्रधान के परिवार से बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता सत्यजीत खूंटी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, परिवार की जाहिर तौर पर बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आशाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन परिवार ही वो होता है जिसने संघर्ष भी देखा होता है, जिसने वो लम्हे देखे होते हैं, वो वक्त देखा होता है जब खिलाड़ी कई बार उम्मीद छोड़ देता है। बिल्कुल, देखिए ये फारफ्लंग एरिया है, खूंटी का हेसल गांव है, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, लोगों के घरों में टीवी नहीं है और आप देख सकते हैं कि सब टेस्ट हाउस है, बिल्कुल जो है देहात का इलाका है, सभी खेत के काम में लगे हुए हैं। उस तरह का जिस तरह का शहरों में एक्साइटमेंट है कि ऑल द बेस्ट लोग कह रहे हैं, उस तरह का एक्साइटमेंट यहाँ नहीं है, लेकिन लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी जो है जिस तरह से कूडोज यहाँ के लिए लेकर आई है, लॉरल्स लेकर आई है, वो बरकरार रहे, वो जलवा बरकरार है। उनके जो निक्की प्रधान के पिता हैं सोमा प्रधान,
वो हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सोमा जी, कितना संघर्ष हुआ, बेटी कहाँ खेलती थी? यहाँ हम आपको एक बात बता दें कि यहाँ से 26 प्लेयर निकल रहे हैं जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन एक भी हॉकी का मैदान नहीं। कैसे हॉकी खेलती थी, इन्हीं से कैसे प्रैक्टिस करती थी, इनसे जानते हैं कैसे प्रैक्टिस करती थी बेटी आपकी? आज उस समय तो मैदान नहीं था, अभी भी मैदान नहीं है। हाँ। इसी रोड पर खेलना शुरू करती थी बच्चे सब। हाँ। खेलते सुबह शाम खेलती थी। आज स्कूल समय स्कूल जाती थी, स्कूल में भी प्रैक्टिस। कितने प्लेयर्स यहाँ से निकले हैं? यहाँ से 25-26 को प्लेयर है, लेकिन एक आदत मैदान अभी भी नहीं है। अभी नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? बेटी से इन दिनों बात हुई बीच में अभी? हाँ, बात हुई क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद। हाँ, बात हुई थी। हाँ, बात हुई थी और ठीक है, आशीर्वाद दीजिए, हम जीत के आएंगे। हाँ, ये पूरा। आपसे बात हुई कि आपके उसका मम्मी से बात हुई थी और वो हुई। असल बात नेटवर्क नहीं पकड़ता, कहीं दूर गई थी, इससे माँ जो है नेटवर्क नहीं था तो दूर जाके बात की। जी हाँ। क्या कहा बेटी को, क्या कहा? वही आके बताई कि बधाई दिए, शुभकामना दिए, जीत के आए। क्या उम्मीद है आपको? भारत का जो पुरुष हॉकी टीम है वो तो जो है उम्मीद था गोल्ड का, उनसे गोल्ड नहीं मिल पाया, लेकिन महिला हॉकी टीम से क्या उम्मीद है? महिला हॉकी से पूरा विश्वास है कि वो गोल्ड मेडल लेके आएगी। गोल्ड मेडल लेकर आएगी। अच्छा, और क्या करना चाहेंगे बताइए? उनको शुभकामना कैसे देना चाहेंगे? उसको शुभकामना। ठीक है सत्यजीत, खूंटी वो जगह जहां पर अभी भी हॉकी का मैदान नहीं है, परिवार संघर्ष से गुजरा है और निक्की कैसे इस लेवल तक पहुंची है ये कल्पना करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि खूंटी से तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं दरअसल ये कि हर खिलाड़ी जो आज सेमीफाइनल खेलेगा, दरअसल उस पर निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं। महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को उनके घर वालों ने जीत के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने अपनी बेटियों का हौसला कैसे बढ़ाया। तो बेटी जो है सेमीफाइनल कल खेलेगी? जी, सेमीफाइनल खेलेगी और उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल जीत के आएगी। उसके बाद फिर किस तरह की तैयारी है? क्या नाम है आपका? जीतन देवी। जीतन देवी। निक्की की माँ हुई आप? हाँ। तो जीतेगी बेटी तो कैसा जश्न का तैयारी है? मिठाई उठाई रखे हैं? मिठाई जीतेगा तो रखेगी, है ना? पूरा मतलब खुशी मनाएंगे फिर? खुशी तो माना के दिन हुई। हम लोग को बहुत खुशी है और ओलंपिक टीम सब हम लोग की ओर से बहुत बहुत खुशी है। कहे कि हम लोग को इतना दूर से गई हुई है टोक्यो खेलने के लिए, अब तक हम लोग के बीच में अपने पवित्र छाया में रखा हुआ है और उस सबको सेमीफाइनल तक पहुंचा चुका है। उस सेमीफाइनल में जीत करके उसको अच्छी तरह से पदक जीतने के लिए वो हासिल किया जाएगा। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि पूरी भारतीय टीम ओलंपिक जीत के आए। ऐसे भी सेमीफाइनल निकल गई है, फाइनल तक पहुंचेगी ही। फाइनल तक पहुंचेगी। पहले से तो काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है और अब बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं बच्चे। अब देखो आगे कैसे मेडल लेके जाते हैं। बस ये मेहनत ही कर रही है, काफी अच्छी है और वैसे भी लाइफ में भी काफी अच्छा ही चल रहा है उसका। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है कभी भी, बिल्कुल सीधी सिंपल जिंदगी है उसकी। हॉकी के अलावा क्या शौकीन है जो? वो गाने वगैरह सुनती है, म्यूजिक, पेंटिंग करती है। हाँ जी, बच्चों के साथ खेलती हुई है, छोटे छोटों के साथ सबके। तीसरे मैच में तो वो टूट गए थे जब हार गए ना, तो उससे बाद कोच साहब ने थोड़ा हिम्मत दी और उससे बाद तो जीत ही रहे हैं, 3 मैच जीत गए हैं लगातार। तो भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा वंदना कटारिया भी हैं, उनके परिवार से इस वक्त जुड़े हुए हैं हरिद्वार से हमारे सहयोगी दिलीप सिंह राठौड़। दिलीप, परिवार जाहिर तौर पर कई बार भावनात्मक हो जाता है क्योंकि एक बहुत लंबा दौर इस परिवार ने देखा होता है कि कैसे उनकी बेटियां आज सेमीफाइनल के मकाम पर हैं, मेडल जीतने की कगार पर हैं। किस तरह की नर्व्स हैं, किस तरह से शुभकामनाएं परिवार वाले दे रहे हैं? देखिए नेहा, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इन्हीं गलियों से एक सितारा इस समय ओलंपिक की तरफ निकला और उसने क्वार्टर फाइनल में एक जलजला सा पैदा कर दिया। हिंदुस्तान को बहुत उम्मीद है और सेमीफाइनल को लेकर उनके परिवार से हमने बात की, परिवार के लोग बेहद खुश हैं। उन्होंने वो वक्त भी बताया कि जब वंदना कटारिया के पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे तक नहीं थे और उसके कोच ने उसको हॉकी स्टिक खरीद कर दी। उसकी स्फूर्ति, उसकी तेजी को देखकर उसके कोच ने कहा कि तुमको हॉकी खेलनी चाहिए और सन 2005 से वंदना कटारिया ने इसी हरिद्वार से 20 किलोमीटर दूर रोशनाबाद के करीब एक स्टेडियम है, वहां से उसने
हॉकी की प्रैक्टिस करनी शुरू की। एक चीज और बेहद जरूरी है दर्शकों के जानने के लिए कि जब बैंगलोर की प्रैक्टिस चल रही थी ओलंपिक को लेकर, तो वंदना कटारिया ने अपने पिता को खो दिया, लेकिन खेल का जुनून और देश के प्रति पदक लेने का जुनून इस कदर था कि अपने पिता की मृत्यु में अंतिम संस्कार के लिए भी वंदना कटारिया नहीं पहुंच पाई। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि पहले मुझे देश के लिए पदक लेना है, उसके बाद मुझे बाकी की चीजें सोचनी है। उसको देखकर लोग जिस गांव में हम मौजूद हैं, जिन गलियों से वंदना कटारिया इतनी ठीक है, दूरी तय लौटूंगी मैं आपके पास करके कि तमाम हमारे संवाददाता उन जगहों पर मौजूद हैं जहां पर इन खिलाड़ियों के परिवार बसे हुए हैं और बयां कर रहे हैं कि कैसे देश के लिए खेलने का जुनून और जज्बा ही आज इन खिलाड़ियों को इस मकाम तक ले आया है। और आज के मैच के लिए फिल्म चक दे इंडिया के कलाकारों ने भी महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। इंडियन हॉकी टीम को जीतने के लिए ढेर सारी बधाइयां और पूरी उम्मीद रखते हैं कि आप लोग फाइनल्स में भी जीतेंगे। पूरा भारत बहुत खुश है। बस इसी तरह से आप खेलते रहिए और जीतते रहिए। हमारी जीत है जो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने किया है, दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल। द स्माइल ऑन माय फेस इज जस्ट प्लास्टर्ड, क्योंकि आई थिंक ये हमारे देश के लिए इतना प्राउड मोमेंट है दैट आई मीन लॉट ऑफ कंपैरिजन्स हो रहे हैं कि चकदे में जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने जो विन किया था वो यू नो आज एक्चुअली रियल में हुआ है। बट आई थिंक मैं कहना चाहती हूँ जो हमने किया था वो दैट वाज जस्ट रियल, वो तो स्क्रिप्टेड था। हमारे पास एक रीटेक देने का वी हैड द चांस टू डू दैट इज इनक्रेडिबल, क्योंकि ये इतने सालों की इतने लाइफ टाइम की एक जो प्रैक्टिस है, जो ट्रेनिंग है, वो आप फील्ड में जाके उसको यूज करते हो और फिर भी वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। अगर एक सेकंड के लिए भी आप चूक जाओ तो फिर यू नो थिंग्स कैन गो हेवायर। पर आज जिस तरह से रानी और उसकी टीम ने खेला है, इट इज इनक्रेडिबल एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट और एंड जस्ट से गो गर्ल्स, गो किल इट। ओलंपिक में आज एक और बड़ा मुकाबला लवलीना का भी है। सुबह 11 बजे लवलीना का सेमीफाइनल मुकाबला टर्की की मुक्केबाज से होना है। आज का मैच अगर लवलीना जीत जाती हैं तो भारत के लिए गोल्ड और सिल्वर की संभावना बन जाएगी। टर्की की बुसिनाज सुरुमेनिली से उनकी टक्कर होनी है। लवलीना इस मकाम तक काफी संघर्षमय तरीके से पहुंची और आज जो मुकाबला 11 बजे खेला जाना है उस पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। सिल्वर की आस भी है और गोल्ड की। भारत के लिए गोल्ड और सिल्वर की संभावना बढ़ जाएगी अगर आज का मैच लवलीना जीत लेती हैं। और आज के मैच से पहले लवलीना के पिता टिकेन बरगोहोई की उत्साह में कोई कमी नहीं है। उन्हें बिटिया के मेडल जीतने की पूरी उम्मीद है। उनसे बात की आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने। लेकिन लवलीना बरगोहाई की कहानियां इतनी ज्यादा हैं, जिंदगी के ऐसे ऐसे किस्से हैं जो दरअसल सुकून देती हैं। तो टिकेन जी आज हमें अपने घर ले जा रहे हैं। हम देखेंगे कि लवलीना कहां पली बड़ी, कैसे शुरुआत हुई। ये सबसे पहला कमरा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताइए, हमें दिखाइए यहाँ पर क्या होता है, क्या रखा है आपने। यहाँ पर हम पहले ये जब 2020 में जब ओलंपिक में वो सिलेक्ट हुआ था तो मैं उसको सिलेक्ट हो गया, लेकिन अचानक वर्ल्ड में आपको ये क्या है, ये लवलीना के क्लब से हैं। जी जी तो इसी क्लब से वो प्रैक्टिस करते थे। जी 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 हमारी ओलंपिक की जो मेडल विजेता है और हो सकता है कि वो आगे और कामयाबी झूमे। ये मेरी किस्मत है कि ये उनका ग्लव्स इस समय मेरे हाथ में है। इसी ग्लव से वो प्रैक्टिस किया करती थी। ये पंचिंग बैग है। इसी पंचिंग बैग पर उन्होंने अपनी फुर्ती दिखाई, ताकत हासिल की, ऊर्जा बनाई, प्रैक्टिस की और उसके बाद जो दुश्मन है उनके दांत खट्टे कर दिए। तो ये वो ऐतिहासिक ग्लव्स जिसके जरिए लवलीना प्रैक्टिस करती थी। ये तो काफी कुछ सामान है उनका, वेट का सामान है यहाँ पे। जी 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 वो वेट का भी सामान है। वो प्रैक्टिस करने का जो सामान है वो हम लोग का आसाम का जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनका उनमें से मिला था। कितने घंटे घर में लवलीना प्रैक्टिस करती थी? मैं सुबह शाम 2 घंटे, सुबह 2 घंटे, शाम 2 घंटे। इस 4 घंटों में आप लोग क्या करते थे? मतलब उनके लिए खाना पीना या कुछ स्पेशल फूड प्रिपेयर करना या कुछ ख्याल रखना कि आगे क्या दिया जाए? उनका माताजी ने तो उसका ख्याल रोज रखते थे। जब प्रैक्टिस करते थे तो
उनको आपका ये रोटी देते थे, कोई डिम अंडा, वो तो उनका फेवरेट है। अंडा फेवरेट है लवलीना, फेवरेट है। सामने आती है कि बेटियों को इस तरह बड़े खेल में या बॉक्सिंग जिसको मारपीट कहा जाता है, इस तरह सामान्य भाषा में, या जो लोग नहीं जानते इस खेल के महत्व को, तब तक हम ये मेडल्स देखें, इधर की तरफ आते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगा कि बेटी को हम किस खेल में भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? बॉक्सिंग करने जा रही है, चोट लग सकती है, या खेल सही है नहीं सही है? ये तो आपने अच्छा सवाल, क्योंकि इसे लड़की इसे डेंजरस गेम जो डेंजरस गेम खेलने के लिए डरते थे, लेकिन लवलीना ऐसा नहीं थे। पहले से वो बहुत जिद्दी थी और जो डेंजरस है वो करते थे।